नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम मावर HM कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, हम कक्षा 10वीं की विषय सामाजिक विज्ञान में पार्ट 1 पढ़ रहे थे। उसमें हमने पिछली वीडियो में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। मौर्यकालीन के बारे में पढ़ा था। मौर्यकालीन की शासन व्यवस्था, नगर व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारी किताब का अगला टॉपिक है, नया टॉपिक है हमारी किताब का ही पार्ट 1 में शुंग वंश। मौर्य वंश समाप्त होने के बाद में अगला वंश आया था शुंग वंश। शुंग वंश में देखिए, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मतलब जो शुंग वंश था, इसकी स्थापना किसने करी थी? 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र मौर्य राजा बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था। ये पुष्यमित्र था जो मौर्य वंश का जो राजा था बृहद्रथ, ये अंतिम शासक था मौर्य वंश का। उसका क्या था? ये प्रधान सेनापति था। इसका वो क्या था? प्रधान सेनापति था। कौन था? पुष्यमित्र मौर्य वंश के जो राजा थे बृहद्रथ, उनका प्रधान सेनापति था। और उन्हीं ही पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र ने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। मतलब पुष्यमित्र ने मौर्य वंश के जो राजा थे बृहद्रथ का प्रधान सेनापति था, उसको मारकर उसकी हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र ने 151 ईसा पूर्व तक शुंग वंश में राज किया था। उन्होंने राज्य किया। पुष्यमित्र ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में उन्होंने कई युद्ध किए थे और उन युद्धों में विजय भी प्राप्त की थी। और अपने राज्यकाल में जब वो राज करता था राज्य में, तो उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ वो होते हैं अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य के राजाओं को चेतावनी, मतलब युद्ध के लिए ललकारना। वो यज्ञ करते थे। वो यज्ञ करने के लिए एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़े पर चेतावनी लिखी थी, स्वर्ण अक्षरों में चेतावनी लिखी हुई होती थी। यदि कोई इस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, ये घोड़ा विचरण के लिए छोड़ दिया है, और यदि कोई ये घोड़े को पकड़ता है तो उसे उस राजा जिसका वो घोड़ा है उस राजा से उसे युद्ध करना होगा। तो इस प्रकार की चेतावनी लिखी हुई होती थी उसके मस्तिष्क पर। तो इसी कारण अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। जहाँ जहाँ पे वो घोड़ा विचरण करता था, जहाँ जहाँ पे वो जाता था, तो वो राज्य उस राज्य को अपने राज्य में, खुद के राज्य में मिला लिया जाता था। इसी कारण अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। तो उसके राज्यकाल में पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध वैसे आपने रामायण देखी होगी। रामायण में भी श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसमें उसके वीर पुत्रों ने उसको घोड़े को पकड़ लिया था। तो इसी प्रकार पुष्यमित्र ने भी 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए थे उनके नाम थे। पुष्यमित्र के बाद में शुंग वंश के जो प्रमुख राजा हुए थे उनके नाम क्या थे? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति थे। मतलब पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उन्होंने 151 वर्ष तक राज्य किया था। राज करने के बाद में उनकी मृत्यु के बाद में उसमें शुंग वंश के और भी राजा हुए थे। उनके क्या नाम थे? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति थे। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व शासन से उतार दिया और कण्व वंश की स्थापना की थी।
देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। उस प्राचीन समय में मंत्री को क्या बोला जाता था? अमात्य बोला जाता था। देवभूति था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। अब देवभूति को उसके अमात्य जो उसका मंत्री था उसका नाम क्या था? वासुदेव था। वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में, वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में देवभूति को सिंहासन से उतार दिया था। उतारने के बाद में उसके बाद में किसकी स्थापना हो गई थी? कम वंश की स्थापना हो गई थी। कम वंश की स्थापना हो गई थी। इसके बाद में सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण, जो संस्कृत के महान ज्ञाता है पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। किसका था? पुष्यमित्र का पुरोहित, यानी उसमें काम करता था, उसका पुरोहित था। उन्होंने ये यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ में करवाने में उन्होंने साथ दिया था। कितने? पतंजलि ने, जो संस्कृत का सुप्रसिद्ध व्याकरण था, संस्कृत का व्याख्याता था, मतलब अच्छी तरीके से भलीभांति संस्कृत जानता था। वो उनका क्या नाम था? पतंजलि। और पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ में उनका साथ दिया था। इसका पुष्यमित्र का साथ दिया था। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको रिवीजन करके। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में पुष्यमित्र ने शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र मौर्य राजा ब्रह्मदत्त का प्रधान सेनापति था। पुष्यमित्र ने इसकी हत्या करी थी। बृहदत्त की हत्या करने के बाद में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना करने के बाद उन्होंने क्या 151 ईस्वी तक राज किया था। 151 ईसा पूर्व तक राज करने के बाद में उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध लड़े थे और उन पर विजय भी प्राप्त की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध अपने राज्य का विस्तार करने के लिए करवाया जाता है। और पुष्यमित्र के बाद में शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए थे, पुष्यमित्र की हत्या करने के बाद में पुष्यमित्र के बाद में शुंग वंश में कौन कौन राजा हुए थे? अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति थे। इनके बाद में देवभूति की हत्या अमात्य उसका मंत्री था वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में 73 वर्ष ईसा पूर्व से सिंहासन से उसको उतार दिया था। किसको? देवभूति को उतार दिया था और कम वंश की स्थापना की थी। और सुप्रसिद्ध पतंजलि संस्कृत व्याकरण के सुप्रसिद्ध पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। किसका? पुष्यमित्र का पुरोहित था। ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद में अगले टॉपिक में अगली नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश। शुंग वंश बस इतना सही है। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।